चलो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। और ये दूसरा क्वेश्चन भी है, प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। तुम लोगों को शायद पता होगा कि जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हम शुरू करते हैं क्लास में तो हमें ये टेबल समझाया जाता है, तुम लोगों ने भी समझाया होगा। और उसके बाद क्या बोला जाता है कि ये टेबल को याद कर लो, राइट। तो ये टेबल मैंने बुक से स्नैपशॉट लिया है, तो एक काम करो, ये टेबल को तुम्हें याद करना ही होगा। ठीक है, किसका डोमेन क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच। और ये प्रिंसिपल ब्रांच कैसे निकालते हैं वो तुमने थ्योरी में पढ़ा होगा, राइट। अच्छा, वो क्यों ये -π/2 से π/2 हुआ, क्यों 0 से π हुआ, ठीक है। अच्छा, तो उसी हिसाब से देखो, cos इनवर्स x, cos इनवर्स का x का कितना है, 0 to π, मतलब ये है राइट आंसर। उसके बाद कोसेक इनवर्स x, तो -π/2 to π/2 -0, -π/2 to π/2 -0, तो ये है आपका राइट आंसर। इसे कुछ ज्यादा अब कुछ बोलने को है ही नहीं, राइट। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। 3 tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे, मैंने यहाँ पर कुछ फार्मूला का लिस्ट फिर से चिपकाया है, जो कि यहाँ पर जरूरत होगी। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, इधर इसको पूरे tan इनवर्स x को cot में कन्वर्ट करना होगा, या फिर cot इनवर्स x को tan में कन्वर्ट करना होगा, ताकि हमें थोड़ा आसान हो जाए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो अब ये देखो, जैसा कि यूनिवर्सल है, तो 3 tan इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x एज इट इज। cot इनवर्स x इज इक्वल टू कितना दिया गया है, इज इक्वल टू है तुम्हारा पाई। अब क्या करो ना, यहाँ पे देखो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 फॉर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो अब ये जो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x है, इसको π/2 लिख लो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 2 tan इनवर्स x प्लस π/2 इज इक्वल टू पाई। तो यहां से क्या मिलेगा, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, और tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स x हमें यहां से मिलेगा कितना, ना π/4, क्लियरली। तो tan x का वैल्यू क्या होगा, tan π/4 इज इक्वल टू 1, सो दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू tan π/4 व्हिच इज योर 1। अब 1 कौन सा आंसर, ये वाला आंसर है, तो ये आपका सही आंसर, ठीक है। अच्छा, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, साइन इनवर्स cos 33 π/5, ठीक है। अगर तुम्हारे दिमाग में डायरेक्टली आता है तो सही बात है, वरना ऐसे करो, अगर 33 π/5 को हमको कैसे ब्रेक करना है ये नहीं समझ में आता है, तो रफ में एक काम करो, 33 π/6 का मतलब क्या है, 33 इंटू 180/6। तो अब ये कितना हो गया, 30, सही है। तो हाँ, π/5 दिया गया है, सॉरी। तो अब क्या होगा, 33 π/5, तो अब क्या हो गया, ये 36। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा ना, लगभग 1188। तो देखो अंदर कॉस है, तो कॉस मेरा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो मतलब जब कॉस आता है, पहले भी मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया है, जब साइन आता है तो पाई से प्लस माइनस करके देख लो, साइन टैन इन सब में। कॉस ये सब आता है तो 2 पाई का मल्टीपल से प्लस माइनस करके देख लो। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे 2 पाई का मतलब क्या है, 360 डिवाइड करता हूँ तो मुझे ये कितना आएगा, 360 में डिवाइड करता हूँ तो 3 पॉइंट समथिंग। तो अभी 3 पॉइंट, ये 360 का मतलब है 2 पाई, और ये 3 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स टोटली अगर हम देखेंगे तो ये 1188 का मतलब क्या है, 6 पाई प्लस समथिंग। तो ये जो 33 पाई है वो 6 पाई प्लस समथिंग में आएगा,
6 पाई से थोड़ा ज्यादा वैल्यू आएगा। तो अब ये जो 33 पाई है तो हमारा दिमाग में क्या रहा कि 6 पाई आएगा, 33 पाई बाई 5। तो इसको हम 6 पाई प्लस समथिंग लिखने की कोशिश करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 30 पाई प्लस 3 पाई बाई 5, राइट। तो अब ये कितना बन गया, अगर इंडिविजुअली स्प्लिट करें तो 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5, 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5। अब क्या करो, ये एक्सप्रेशन को देखो, तो साइन इनवर्स कॉस 33 पाई को मैं क्या लिखूं, 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5। ठीक है। अच्छा अब देखो cos 2n पाई प्लस थीटा, cos 2n पाई प्लस थीटा का मतलब क्या होगा, वही cos थीटा ही होगा। तो अब यहां से हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स cos 3 पाई बाई 5। अब देखो 3 पाई बाई 5, अगर फिर से मैं रफ में जाऊं तो 3 पाई बाई 5 का रफली मतलब कितना है, 3 इंटू 180 बाई 5। अब ये हो गया 36, तो 36 इंटू 3 का मतलब 108। इसका मतलब क्या है कि ये 90 से थोड़ा ज्यादा है। तो अब साइन इनवर्स से हमें यहाँ साइन लाना है, तो साइन हम कैसे लाएंगे, 90 से थोड़ा ज्यादा है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 90 प्लस या 90 माइनस, ऑफ कोर्स 90 प्लस होगा। तो पाई बाई 2, सॉरी इसको हम साइन डायरेक्टली क्यों लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 प्लस ये 3 पाई बाई 2 अगर चला गया तो अब रुका कितना, पाई बाई 10। ठीक है, क्योंकि 90 जाने के बाद 18 ही रहता है, 18 का मतलब पाई बाई 10। तो अब ये देखो cos 90 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा, तो अब ये क्या बन गया, साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 10। तो ये माइनस साइन को आर्गुमेंट में ले सकते हैं हम, तो इसको हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 10। ठीक है, तो अब ये साइन इनवर्स साइन इसको हटा के लिख दो डायरेक्ट माइनस पाई बाई 10। क्यों, अगर रीजन भी लिखना चाहो लिख सकते हो कि यहाँ पर रीजन क्या होगा, बिकॉज हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज। जब ये प्रिंसिपल वैल्यू में आएगा तो ये साइन इनवर्स साइन हट के सिर्फ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यही है इसका आंसर माइनस पाई बाई 10, कौन सा वाला। ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x minus 1। तो डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x minus 1 का मतलब x का वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए ताकि ये मेरा एक वैलिड एक्सप्रेशन आ जाए। तो इजी है, cos इनवर्स का डोमेन कितना है, -1 से 1। तो हम ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स x का डोमेन जो है -1 से 1। तो अभी cos इनवर्स का आर्गुमेंट क्या है, 2x minus 1, तो 2x minus 1 विल लाई इन बिटवीन -1 और 1। अब ये जो -1 है इसको अगर मैं इस तरफ ले आऊं तो ये 2, इस तरफ ले आऊं तो ये 0। तो अब x कहां से, तो x विल लाई बिटवीन 0 एंड 1 और बोथ आर क्लोज, सो x विल लाई बिटवीन 0 एंड 1, बोथ आर क्लोज। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या हुआ ना, डोमेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, डोमेन ऑफ दिस साइन इनवर्स x minus 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स का डोमेन तुम्हें पता है, माइनस साइन इनवर्स का आर्गुमेंट जो भी है वो -1 और 1 के बीच में रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, x -1 का रूट ओवर है वो भी -1 और 1 के बीच में रहेगा। अब ये रूट ओवर हटाने के लिए हमें क्या करना होगा ना, स्क्वायर कर लो।
तो स्क्वायर कर लेंगे तो x माइनस 1 होगा। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि रूट ओवर इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा। तो अब तो हो गया, अब क्या करो, तो ये जो 1 है वो उसको इस तरफ ले आओ, उस तरफ ले जाओ, तो इस तरफ लाएंगे तो +1 लेस देन इक्वल टू x, इस तरफ लाएंगे तो लेस देन इक्वल टू 2। तो यानी कि x 1 और 2 के बीच में रहेगा, क्लोज ब्रैकेट, राइट। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है कि cos ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू निकालना है। तो हमें यहाँ से x को अलग करना है, कैसे अलग करें, तो ये देखो cos ऑफ होल टर्म इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस cos को उस तरफ ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, cos को मैंने उस तरफ ले गया तो ये आ जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0। अच्छा, cos इनवर्स 0 जिसका वैल्यू है तुम्हारा कितना, π/2, क्योंकि cos π/2 इज इक्वल टू 0 होता है। अब साइन इनवर्स 2/5 है, यहाँ पर cos इनवर्स x है, और तुम्हें पता है कि साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो अब हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला डालेंगे यहाँ पे, साइन को वैसे ही रहने दो, साइन इनवर्स 2/5 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/2। यहाँ से π/2 कैंसिल हो गया, अब साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2/5, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/5। तो x कितना हो गया, x इज इक्वल टू 2/5। कौन सा आंसर है, ये है आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 0.75, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 0.75। देखो ये जो 0.75 है, इसको तुम 0.75 लिख के चलो, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो 1 से छोटा है, या फिर अगर प्रैक्टिस ऐसा ही हो गया है तो हम इसको 3/4 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये होगा तुम्हारा 75/100, तो इसका मतलब क्या हुआ ना, 3/4। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे ना, साइन 2 tan इनवर्स 3/4। अब देखो 2 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ और बुक में भी दिया है। 2 tan इनवर्स x का हमें क्या करना होगा, साइन वाला फॉर्मूला लिखना होगा, ताकि साइन इनवर्स ये जाके मुझे आर्गुमेंट से दे। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, साइन 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये फॉर्मूला कब वैलिड है, कब लगेगा ये फॉर्मूला, मान लो अगर -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 हो, तब लगेगा। तो यहाँ पर तो देखो आर्गुमेंट तो -1 और 1 के बीच में रहता है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइन एज इट इज आउटसाइड, अंदर क्या हुआ ना, साइन इनवर्स 2 इंटू 3/4 बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, मतलब 9/16। ठीक है, तो इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो हो गया तुम्हारा 3/2 इंटू ये कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 इज 25, 25/16 मतलब 16/25, ये आ गया तुम्हारा 48/50। तो इसको 48/50 लिखो, या फिर 8 इंटू 3 24/25 भी लिखो। तो ये आ गया आपका साइन ऑफ साइन इनवर्स 24/25। तो ये देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स 24/25 जो है, इसका आर्गुमेंट -1 और 1 के बीच में रहता है।
मेरे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू दैट समथिंग प्रोवाइडेड दैट समथिंग और दैट एक्स मस्ट लाई इन बिटवीन -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, देख लेना, इज इक्वल टू 24/25। लेकिन क्योंकि आंसर दिया गया है डेसिमल में, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 0.96 और 0.96 का मतलब ये हो गया। ठीक है। अच्छा, cos इनवर्स cos 3π/2। अच्छा, अगर तुम्हें cos का प्रिंसिपल वैल्यू पता है तो cos इनवर्स cos थीटा ये क्या होगा, थीटा आएगा, प्रोवाइडेड ये हमें क्या ना 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर तुम 3π/2 को देखोगे, 3 इंटू 180/6, तो ये क्या कितना आएगा, सॉरी 3 इंटू 180/2, तो 2 मतलब 90, 90 इंटू 3 इज जो 270, तो ये आएगा तुम्हारा 270। 270 मतलब 0 और 180 के बीच में तो नहीं आता है, तो अब हम इसको डायरेक्टली ये वाला जो आंसर है अगर 3π/2 लिख लिया तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें इसको 0 और π/2 के 0 और पाई के बीच में लाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे cos है, तो अगर cos है, cos इनवर्स cos, हमें ये भी ध्यान रख के चलना चाहिए कि ये cos का वैल्यू चेंज ना हो, ये साइन वाइन में कन्वर्ट ना हो जाए। तो हम इसलिए क्या करेंगे ना, cos इनवर्स cos ऑफ, तो cos कहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं करेगा, 2 पाई से प्लस करो या माइनस करो, तो ये थोड़ा आसान होगा। तुम पाई से भी करके कर सकते हो, लेकिन वो पाई प्लस आके माइनस आएगा, वो फिर माइनस को हैंडल करना पड़ेगा। बट cos के लिए बेहतर होता है कि 2 पाई से प्लस माइनस करके पहले देख लो, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस हुआ तो, या फिर 2 पाई प्लस हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दोनों में cos पॉजिटिव है, तो हमें ज्यादा झंझट झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 270 को हम लिख सकते हैं कितना, 360 माइनस 90, तो इजीली which is your 2 pi minus pi/2, so cos 2 pi minus theta is your cos theta, which is your cos inverse cos pi/2। अब ये देखो, ये तुम्हारा pi/2 आ गया, और pi/2 तो 0 और पाई के बीच में रहता है, तो अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि ये हो गया तुम्हारा pi/2, तो इसका आंसर ऑप्शन होगा ए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2 sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, इसमें तो ज्यादा है ही कुछ नहीं, 2 sec इनवर्स 2, तो 2 sec इनवर्स 2 को 2 रख रहने दो, sec इनवर्स 2, sec इनवर्स 2 का मतलब क्या है, pi/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है, pi/6। बस यही दो को ऐड कर लो, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 पाई प्लस पाई, तो आंसर होगा तुम्हारा 5π/6, यही है आंसर, सिंपल। अच्छा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 4π/3, तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y कितना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y हमें यहाँ से निकालना है, तो जैसा कि तुम्हें पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, क्या है, pi/2, तो यहीं से हम लिख सकते हैं pi/2 माइनस cot इनवर्स x प्लस pi/2 माइनस cot इनवर्स y इज इक्वल टू 4π/5। तो बस यहीं से निकाल लो, cot इनवर्स x और cot इनवर्स y कितना है, pi/2 प्लस pi/2 पाई, उस तरफ से ले आओ माइनस 4π/5 इज इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। तो यहाँ से क्या हुआ, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस 4π/5 मतलब 5π माइनस 4π, तो पाई/5, तो ये है आपका आंसर।
चलो ये क्वेश्चन देखो, ये भी सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 2a, अच्छा तो साइन इनवर्स 2a बाई 1 प्लस ए स्क्वायर, इसको देखो तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अगर -1 और +1 के बीच में रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स x। अब देखो x भी दिया गया है कि 0 और 1 ओपन, यहाँ पे ऐसा ही ब्रैकेट दिया गया है, तो इसका मतलब है 0 और 1 ओपन। तो 0 क्योंकि ये 0 और 1 ओपन में है तो इसी इंटरवल में आ जाता है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2a का मतलब 2 tan इनवर्स x प्लस, उसी हिसाब से ये भी एक्स्ट्रा ग्रेटर देन 0 के लिए है, और x क्योंकि 0 और 1 के बीच में रहता है तो इसको भी हम लिख सकते हैं, किसको, cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 1 प्लस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। और अब ये देखो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं, सॉरी आई मेड ए मिस्टेक, ये इसका आर्गुमेंट है a, इसका, और इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि आर्गुमेंट x है तो 2 tan इनवर्स x। बस इसी को सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ गया, 4 tan इनवर्स a इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो यहीं से हमें मिला 2 tan इनवर्स a इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो हमें x का वैल्यू निकालना है a के फॉर्म में। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x क्योंकि ये है तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x, सॉरी 2a बाई 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा है tan इनवर्स x। तो क्लियरली x क्या हुआ ना, 2a बाई 1 माइनस ए स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ cos इनवर्स 7/5, ये ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन है, शायद हम क्वेश्चन नंबर 1 2 और ऐसे में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका प्रोसीड्यूरल अप्रोच क्या है कि अंदर वाला जो टर्म है cos इनवर्स 7/25 को थीटा मान लो, cos इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू थीटा लेट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 7/25, यहाँ से मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू 7/25। तो वही ट्रायंगल बना लो, मान लो ये है तुम्हारा थीटा, तो cos का मतलब क्या है, ये है 7, ये है 25। अब पाइथागोरस थ्योरम डाल के इसका जो h है, हाइपोटेन्यूज है, इसको निकाल लो, तो ये आएगा तुम्हारा 24। तो यहीं से क्योंकि बाहर cot है तो यहीं से हमें cot थीटा क्या मिलेगा, cot थीटा इज इक्वल टू 7/24, 7/24। तो थीटा क्या मिलेगा ना, थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स 7/24। तो बस ये एक्सप्रेशन में अंदर का टर्म हमने लिया था, इसी को हमने लिया था क्या, थीटा। तो अब क्या हो गया, cot थीटा, cot थीटा मतलब cot ऑफ थीटा की जगह पे उसका वैल्यू डाल दो, cot इनवर्स 7/24। तो अगर तुम्हें याद है तो cot इनवर्स का प्रिंसिपल, cot इनवर्स का डोमेन क्या है, रियल नंबर, तो ये 7/24 भी तो रियल नंबर में आता है ना। तो cot ऑफ cot इनवर्स थीटा और cot ऑफ cot इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा 7/24 क्योंकि ये रियल नंबर में आता है, तो इसका आंसर हुआ बिट डी, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, tan ऑफ समथिंग, तो ये जो समथिंग है मान लो मैं इसको थीटा मान लिया, तो मुझे फाइनली कैलकुलेट क्या करना होगा ना, tan थीटा। तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेट ये जो tan का आर्गुमेंट है 1/2 cos इनवर्स 2/√5 को थीटा मान लिया, तो cos इनवर्स 2/√5 यहाँ से कितना आ गया,
cos इनवर्स 2/√5 यहाँ से आ गया 2 थीटा, तो हमें क्या मिलेगा ना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2/√5। तो 11th का ट्रिगोनोमेट्री अगर याद है तो cos 2 थीटा मालूम है, तो इसका मतलब हम यहाँ से cos थीटा और sin थीटा दो निकाल सकते हैं। कैसे? मान लो अगर मैंने इसको लिख लिया पहले 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, sin थीटा मिल जाएगा। और तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 2√5 लिख के cos थीटा निकाल सकते हो, या फिर sin थीटा निकाल के sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहां से भी cos थीटा निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ से हमें sin स्क्वायर थीटा कितना मिलेगा, sin स्क्वायर थीटा मिलेगा कितना ना 1/2 माइनस 1/√5। तो अगर हम आइडियली पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के चले, क्योंकि यहाँ पर भी cos का आर्गुमेंट जो है, cos इनवर्स का आर्गुमेंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ये हो गया आपका 1/2 माइनस 1/√5। तो साइन थीटा मिल गया, तो cos थीटा में निकालने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने अभी अभी बताया। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे ना, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। तो अब ये क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/√5 का रूट ओवर। तो फाइनली 1/2 प्लस 1/√5। तो एक्चुअली हमें क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है, क्योंकि ये जो अंदर वाला आर्गुमेंट को तो हमने थीटा मान के चला है। तो tan थीटा हम क्या लिख सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला sin थीटा अपन cos थीटा, sin थीटा अपन cos थीटा। क्योंकि sin थीटा और cos थीटा ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो इसी को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर में आएगा आपका √5 माइनस 2/2√5, डिनोमिनेटर में एक 2√5 आएगा, वो कैंसल हो जाएगा और आएगा √5 प्लस 2 होल का रूट ओवर। एक्चुअली यहीं पर तुम्हारा आंसर खत्म हो गया है, क्योंकि देखो ये जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, इनमें से किसी का आंसर ये नहीं है। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, और मैनिपुलेट कैसे करेंगे ना, ऑलवेज मैनिपुलेट हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके करते हैं। √5 प्लस 2 है एक, तो हम क्या करेंगे ना, √5 माइनस 2 एक मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर तो √5 माइनस 2 ऑलरेडी है, तो और एक हम इसको नॉलिफाई करने के लिए √5 माइनस 2 मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखो ऊपर क्या हो जाएगा, √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, और नीचे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 5 माइनस 4 होल का रूट ओवर। अब क्या आ गया ऊपर, होल स्क्वायर का रूट ओवर, अब ये हो गया √5 माइनस 2 और नीचे आ गया आपका 1। तो √5 माइनस 2 कोई ऑप्शन है क्या, हाँ, ये वाला ऑप्शन तुम्हारा सही। तो ये क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, mod x लेस देन इक्वल टू 1। अगर mod x लेस देन इक्वल टू 1 तो x हम क्या लिख सकते हैं कि -1 और 1 के बीच में रहेगा, ताकि mod x का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आएगा। अच्छा, अब देखो -1 और 1 के बीच में x रहता है, तो अब ये जो एक्सप्रेशन है, तो 2 tan इनवर्स x को एज इट इज रहने दो, प्लस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 और 1 के बीच में, तो ये आ गया तुम्हारा प्लस 2 tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला को याद रख लेना सब, ठीक है, सभी फॉर्मूला को याद रखना होगा तुम्हें। तो इज इक्वल टू फाइनली 4 tan इनवर्स x। कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है।
ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3 पाई। तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया गया है। cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3 पाई। और जैसा कि तुम्हें पता है जो cos इनवर्स x का वैल्यू है, कोई भी cos इनवर्स x का वैल्यू वो कहाँ से किस और किस के बीच में रहेगा, 0 से लेके पाई के बीच में रहेगा। cos इनवर्स का जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो है 0 से पाई। तो इसका मतलब कोई भी एक वैल्यू का वैल्यू जो है वो ये रेंज से बाहर और ये इंटरवल से बाहर नहीं जा सकता। अब ये देखो मेरा 3 टर्म एलएचएस में है और राइट साइड में 3 पाई है। क्योंकि ईच टर्म का मैक्सिमम वैल्यू पाई है तो ये मैक्सिमम पाई हो सकता है, ये मैक्सिमम पाई हो सकता है, ये मैक्सिमम पाई हो सकता है, तब जाके ये 3 पाई बनेगा। तो हमारे पास तो कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये पाई से तो ज्यादा नहीं हो सकता और पाई से छोटा हुआ तो 3 पाई नहीं होगा। तो अब क्या हो गया ना, यहीं से हम लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज cos इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू पाई, cos इनवर्स बीटा इज इक्वल टू पाई और cos इनवर्स गामा भी इज इक्वल टू पाई। और cos का कौन सा वैल्यू पाई है, तो अल्फा यहाँ से हमें निकलेगा -1, बीटा भी -1 और गामा भी -1। अब ये जो एक्सप्रेशन में डाल दो, यही एक्सप्रेशन हमें चाहिए। तो अब ये एक्सप्रेशन में डाल दो -1 होल इंटू -1 -1, देन उसके बाद बीटा है -1 होल इंटू -1 तब गामा है -1 होल इंटू -1 तब ये कितना हो गया, यहीं से यहीं तक 2 प्लस यहीं से यहीं तक 2 प्लस यहीं से यहीं तक 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। अब देखो x क्या क्या और x पाई बाई 2 से पाई के बीच में रह रहा है। तो अगर x पाई बाई 2 से पाई के बीच में रह रहा है तो क्या होगा ना, cos इनवर्स cos x जो है वो x हो जाएगा। क्योंकि cos इनवर्स cos x को x होने के लिए x का जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में रहना चाहिए। पाई बाई 2 और पाई तो 0 और पाई के एक सबसेट है और उसी इंटरवल में आता है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक x लिख सकते हैं। ठीक है। तो 1 प्लस कॉस 2x, तो 1 प्लस कॉस 2x को पहले ब्रेक कर लो। कॉस 2x को हम लिख सकते हैं क्या ना, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 का रूट ओवर। यहाँ से आएगा कितना ना, रूट ओवर कॉस इनवर्स कॉस x के जगह पे हम लिख सकते हैं x। तो ये 1 कैंसिल हो गया, यहाँ आया एक √2 cos x इज इक्वल टू √2x। अब क्या आ गया ना, cos x इज इक्वल टू x। देखो x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए cos x इज इक्वल टू x होगा, तो ये कभी नहीं हो सकता। x का कोई भी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब क्या हुआ ना, नो सॉल्यूशन। x का ऐसा कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, ताकि जिसका हम cos लेंगे उसके बाद वही आएगा, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो नो सॉल्यूशन मतलब a इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, इनइक्वालिटी टाइप का क्वेश्चन है। cos इनवर्स x ग्रेटर देन sin इनवर्स x। मान लो अगर cos इनवर्स x, और एक बार लिख लेते हैं, cos इनवर्स x ग्रेटर देन sin इनवर्स x। अच्छा, cos इनवर्स x अगर है, मान लो मैं इसको लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x, क्योंकि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये है तुम्हारा ग्रेटर देन sin इनवर्स x। तो यहीं से क्या मिलेगा हमें ना, पाई बाई 2 ग्रेटर देन 2 sin इनवर्स x।
तो यहीं से हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स जो है वो है तुम्हारा लेस देन पाई बाई 4। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद हम ग्राफ से भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे मैं दिखा दूंगा। बट अगर हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या करें, हमें पता है साइन इनवर्स एक्स जो है वो कहाँ क्या क्या किस किस के बीच में रहेगा, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में रहेगा। अब ये इक्वेशन 1 2 दोनों को मिला दो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। पहला वाला क्या कहता है, साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 4 से छोटा होगा, लेस देन पाई बाई 4, और नीचे का तो कोई लिमिट नहीं है, सो इक्वेशन 2 से हम नीचे का लिमिट फाइंड आउट करेंगे, क्या है ना, माइनस पाई बाई 2। अब दोनों तरफ अगर हम x निकालना चाहें तो क्या होगा, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 लेस देन साइन पाई बाई 4। तो यहां से मिलेगा हमें -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 बाई रूट 2। तो आंसर होगा ये। अच्छा, मान लो साइन इनवर्स एक्स लेस देन पाई बाई 4 है, यहीं पे मैं लिख लेता हूँ, मैंने ये ग्राफ अपने स्टूडेंट्स को जब क्लास में पढ़ा रहा था ऑनलाइन तो वहीं से लिया है। हमें मिला क्या ना, साइन इनवर्स एक्स लेस देन पाई बाई 4। अगर तुम्हें ग्राफ अच्छे से याद है तो देखो, ये है साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2। तो यहाँ से मैं अगर एक लाइन खींचता हूँ तो ये होगा अब तुम्हारा पाई बाई 4। तो साइन इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाई 4 से छोटा है, मतलब ग्राफ का कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू उसने पूछा है, तो एक्स वैल्यू क्या है, ये है -1, और पाई बाई 4 मतलब ये हो गया तुम्हारा 1 बाई रूट। अब एक्स का कौन सा वैल्यू चाहिए, और एक कॉलर यूज कर लेते हैं, एक्स का कौन सा वैल्यू चाहिए, मुझे यही एक्स का वैल्यू चाहिए। तो अब एक्स हो गया तुम्हारा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन पाई बाई 4, क्योंकि ये लेस देन है। ग्राफ से भी अगर तुमने रटा है तो ग्राफ से भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या फिर अगर ग्राफ को तो याद रखना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, बट ये क्वेश्चन को विदाउट ग्राफ भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अगर तुम्हें प्रिंसिपल वैल्यू याद है